हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैट्स के कुछ इम्पोर्टेंट सम्स कर रहे हैं। पहले हमने एमसीक्यूज किए थे, अब ये लॉन्ग आंसर है। देखो, क्लास मीन गिवन है 18, आपको फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है एफ वो फाइंड करनी है, एफ फाइंड करना है आपने। तो सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालनी होगी। अगर आपको आता है तो आप खुद करो ट्राई से, नोटबुक पेन लेके बैठे हो आप तो आप खुद करो एक बार, नहीं आता तो समझ लो। देखो, सबसे पहले आप मिड वैल्यू निकालोगे। कैसे फाइंड करते हैं मिड वैल्यू? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो कितना आएगा इसका? 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब आपको स्टेप डेविएशन मेथड से करवा रही हूं मैं। सबसे पहले आपको इसमें से एक ए सिलेक्ट करना है। देखो कितनी वैल्यूज हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से मिड कौन सी होगी? 3 ऊपर से छोड़ दी, 3 नीचे से, तो 18 ये ए हो गया। वैसे आप ए मतलब ए कोई भी लेट कर सकते हो, बस इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ऐसे ही नहीं है कि सेंटर वाला लेंगे मिड वाला लेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाएगी। बाकी आप कोई मर्जी ले लो, सबसे ही आंसर सही आएगा आपका। उसके बाद डेविएशन डी आई, वो कैसे कैलकुलेट होगी? एक्स आई माइनस ए। 18, 12 माइनस 18 माइनस 6, 12 माइनस 14, नहीं सॉरी, 12 माइनस 18, 14 माइनस 18, 16 माइनस 18, 18 माइनस 18, 20 माइनस 18, 22 माइनस 18, 24 माइनस 18। उसके बाद आपने यू आई कैलकुलेट करना है, यू आई डी आई बाई एच। कुछ बच्चे डायरेक्ट यू आई कैलकुलेट करते हैं, वो भी ठीक है। अब एच क्या है यहाँ पर? एच क्लास साइज, देखो सेम है सब में, 2 2 का है, तो एच हमने यहाँ पर 2 ले लिया। 2 2 का डिफरेंस है ना इसमें, तो एच यहाँ पर कितना ले लिया हमने? 2 ले लिया। वैसे एच भी आप ऐसे लोगे जो इन सब को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, ऐसा नंबर। तो यहाँ 2 से सारे डिविजिबल हैं ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया जा रहा है। 2 से सब डिवाइड कर दिए। अब एफ आई यू आई, एफ फ्रीक्वेंसीज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। -9 -12 0 एफ 10 12। तो ये आपने ऐड किए 22 प्लस एफ, और ये वाले ऐड किए -30। तो एफ आई यू आई का समेशन 22 प्लस एफ और -30 कितना होगा? ये एफ -8। अभी आपने एफ का भी टोटल करना था। यहाँ पर एफ का टोटल 3 6 9 18 31 36 40, ये 40 प्लस एफ आ गया, समेशन एफ आई। देखो अब आपके पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बाय समेशन एफ आई इंटू एच। मीन कितना गिवन है? 18। आपने ए भी कितना लेट किया? 18। मीन भी 18 गिवन है और आपने ए को भी कितना लेट किया है? 18। एफ आई यू आई कितना आया है? एफ -8। एफ आई का टोटल 40 प्लस एफ, और एच कितना है? 2। 18 माइनस में जाएगा तो 18 माइनस 18 0, एफ -8 इंटू 2 बाय 40 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 40 प्लस एफ इज इक्वल टू एफ -8 इंटू 2। अब ये भी 0 हो गया,
2 डिवाइड में आ जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। f माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो f की वैल्यू क्या आ गई 8। ये हमने कौन सा मेथड लगाया है, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड से हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड की है। आपने ध्यान क्या देना है कि जो a है वो xi में से चूज करना है। कई बार क्या होता है कि f में से चूज कर देते हैं हम गलती से, तो वो बस ध्यान से करो। a हमने xi में से चूज करना है। fi ui समेशन, ये समेशन का सिंबल है, समेशन सिग्मा भी बोल देते हैं, सम। नेक्स्ट देखिए, मीन गिवन है आपके पास 50 और दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं f1 एंड f2, और ये टोटल जो है ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, यानी n है यहाँ पर 120। तो वही xi मिड वैल्यू 0 प्लस 20 बाई 2, 20 प्लस 40 बाई 2, ऐसे ही सारी मिड वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। उसके बाद a सिलेक्ट करना है। a क्या करते हैं, वैसे आपको मिड कहा है, ये भी कर सकते हो आप। वैसे अगर करना चाहो तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें से भी कर सकते हो, ठीक है। आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला करके देखना, मैं आपको एक बार कौन सा कराऊं, 30 वाला 50 वाला, देखो 50 वाला करा देते हैं। तो हमने a लेट किया 50। अब di xi माइनस a, अब करो -40, 30 माइनस 50, -20, 0, 20, 40। अब ui करोगे di बाय h, h कितना है यहाँ 20 20 का डिफरेंस है, h 20। अब आपने fi ui ये और इसको मल्टीप्लाई, -34 माइनस f 0 f1 f2 और नीचे आ गया 38। अब ये देखो, ये तो बन गया f2 प्लस 38 और ये -34 माइनस f1, तो इनका टोटल कितना होगा आपके पास, f2 प्लस का f1 माइनस का प्लस 4, ये आ गया। और अगर हम fi का टोटल करें, fi का अगर हम टोटल करें, ये तो आपको टोटल 120 गिवन है। वैसे अगर हम fi का टोटल कर रहे हैं, इसका अगर टोटल करें तो 17, 32, ये हो गया 49 और 68, 19 ऐड करोगे 68 प्लस f1 प्लस f2, ये 120 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहां से f1 प्लस f2 कितना आ गया 120 माइनस 68, तो 120 माइनस 68 करोगे आप, तो ये आएगा 52। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब आप मीन का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस समेशन fi ui समेशन fi इंटू h। मीन कितना है 50, a भी कितना है 50, और ये f2 माइनस f1 प्लस 4, fy का टोटल जो है यहाँ 120 पुट कर देना, ठीक है। ये वाला मत करना, यहाँ 120 करना, ये भी एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है। और h20, ऐसे स्टेप्स को हाईलाइट कर लिया करो अपने नोट्स बनाते टाइम कि हाँ ये मिस्टेक हो सकती है मेरे से, ठीक है। अब 50 माइनस 50 तो 0 ही हो जाएगा। अब 20 और ये कट हो गया 6, f2 माइनस f1 बाय 4 प्लस 4 बाय 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे f2 माइनस f1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बन गया। और यहां से आपके पास f2 माइनस f1 इज इक्वल टू -4,
ये सेकेंड इक्वेशन, और ऊपर से फर्स्ट है F2 प्लस F1 इज इक्वल टू 52, ये सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, 2F2 कितना हो गया 48, तो F2 कितना आ गया 24। अब F2 24 आ गया, तो F1 कितना आ जाएगा 52 माइनस 24, ये आपके पास आ गया 28। F1 28 और F2 24। मिसिंग फ्रिक्वेंसीज हमने यही कैलकुलेट करनी थी ना, ये हमारे पास दोनों आ गई। ओके बेटा, एक बार दोबारा से रिवाइज करो और फिर नेक्स्ट मीडियन कैलकुलेट करना है आपने। मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स हैं लेस देन 30 4 स्टूडेंट्स के हैं, लेस देन 40 16 के हैं, ऐसे आपको ये सारे लेस देन 100 तक दे रखे। क्लास में टीचर आया, टीचर ने बोला कि लेस देन 30, पेपर हुआ था कि बोलो 30 से कम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, वो खड़े हो जाओ। 4 स्टूडेंट्स खड़े हो गए। पहले हम लिखते हैं लेस देन 30, कितने स्टूडेंट्स के हैं 4 के। उसके बाद वो खड़े ही थे, फिर कहते कि 40 से कम वाले खड़े हो जाओ, तो वो 40 से कम वाले कितने टोटल हो गए 16 हो गए। तो वो जो 16 टोटल 16 हो गए, तो कितने स्टूडेंट्स और खड़े हुए 4 तो पहले से ही खड़े थे, अब कितने और खड़े हुए 12 स्टूडेंट्स और खड़े हुए, और उन 12 के जो मार्क्स हैं वो किस रेंज में हुए 30 से तो ज्यादा हैं पर 40 से कम। ऐसे ही आगे अब कहा कि लेस देन 50 वाले खड़े हो जाओ, पहले लेस देन 40 तक 16 खड़े थे और लेस देन 50 में अब 30 हो गए, तो कितने स्टूडेंट्स और खड़े हो गए 14। तो ऐसे आपके पास सारी फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी, कहां तक है ये 100 तक। देखो एक और समझाती हूँ, लेस देन 50 कितने थे 30, फिर टीचर कहता है कि लेस देन 60 खड़े हो जाओ, अब लेस देन 60 में 46 हो गए, 30 पहले के खड़े थे अब 46 हो गए, तो कितने स्टूडेंट्स और खड़े हो गए 46 माइनस 30 16। नेक्स्ट ऐसे ही 20 आ जाएगा, 16 10 92 माइनस 82 और नेक्स्ट 8। अब इन सबका टोटल करो, ये समेशन एफ जो है वो एन के इक्वल होता है। 16 22 30 4 5 6 8 9 10 100 आ गया है। अब मीडियन फाइंड, अब सिंपल टेबल में कन्वर्ट हो गया, आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन के लिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, फर्स्ट एज इट इज देन ऐड करते जाओ, 16 30 46 इस तरीके से आपने ऐड करना है, 66 82 92 100 हो गया ना मैच। अब जो n है वो 100 आ गया, n बाय 2 50। अब देखो आपने क्या करना है, जस्ट ग्रेटर देन n बाय 2, जस्ट ग्रेटर देन n बाय 2 इन CF। 50 से जस्ट बड़ा कौन सा है, यहाँ 66 है। इस 66 का कोई यूज नहीं है, बट यहां से आपको मीडियन क्लास मिल जाएगी। मीडियन क्लास कौन सी हो गई आपके पास 60 to 70। मीडियन क्लास 60 to 70 होगी, तो L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये 60 to 70 हो गया। अब 60 to 70 आपकी मीडियन क्लास हो गई। अब जो F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वो कितना हो गया 20, और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास 46।
अब फॉर्मूला क्या है मीडियन का? L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एच क्लास साइज कितने कितने का डिफरेंस है इसमें? 10 का। तो L 60, n बाई टू 50, सी एफ 46, एफ 20 और H 10। 60 4 बाई टू 2, तो ये आ गया 62। बस मेन इसमें मीडियन क्लास पता कैसे करेंगे? जस्ट ग्रेटर देन n बाई टू इन सी एफ में देखना है। वहां से जो सी एफ में हमने देखा 66 को, बट इसका कोई यूज नहीं है। बस इससे मीडियन क्लास पता लगेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और देन सी एफ। देखो मीडियन हमारा 62 आया है। ये हमें देखना है कि मीडियन क्लास के रेंज में आ रहा है या नहीं। देखो मीडियन क्लास क्या थी? 60 to 70। मीडियन 62 इसी में लाई कर रहा है ना। देखो जो मीडियन क्लास है उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि मीडियन हमारा इसी रेंज में आएगा, 60 to 70 के बीच में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट मीडियन गिवन है। मीडियन आपके पास है 50। तो अभी मैंने लास्ट सम में बताया है मीडियन पता है तो मीडियन क्लास मीडियन को देखने से ही पता चल जाएगी, बिकॉज मीडियन इज इक्वल टू 50। सो मीडियन क्लास, अब बताओ मीडियन को देखने से मीडियन क्लास कैसे? 50 किस रेंज में है? 50 to 60 में है। हाँ ये भी पता होना चाहिए कि 50 to 60 में आता है, 40 to 50 में नहीं आएगा। ठीक है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती, लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। अब मीडियन गिवन है, पी एंड क्यू फाइंड करने हैं आपने। सी एफ करो पहले एज इट इज, ऐड करते जाओ ऐसे। P प्लस 60 ये 10 है। P प्लस क्यू प्लस 78। अब फ्रीक्वेंसीज का टोटल आपको 90 दिया हुआ है, तो इट मीन्स P प्लस क्यू प्लस 78 किसके इक्वल हो गया? 90। तो P प्लस क्यू क्या हो गया? 12। अब देखो मीडियन क्लास 50 to 60 है, तो L कितना हो गया? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 50। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20 और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास क्या आएगी? P प्लस 40। अब आपको मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। मीडियन कितना है आपके पास? 50। L कितना है? 50। n बाई टू, n 90 है तो n बाई टू 45 और सी एफ कितना है? P प्लस 40। अब जो कॉमनली मिस्टेक होती है वो क्या है कि आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है सी एफ में, और ये भी स्टेप हाईलाइट कर लो, यहाँ भी मिस्टेक होती है। और एफ कितना है? 20। एच क्लास साइज कितना है? 10। 50 माइनस 50 0, 45 माइनस P माइनस 40 और ये आ गया बाय में 2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 5 माइनस P, तो P कितना आ जाएगा? 5। P 5 आ गया आपके पास। P प्लस क्यू 12 था, तो P अगर 5 है तो क्यू क्या होगा? 7। 5 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये ध्यान से करो इसको। नेक्स्ट आपने मोड कैलकुलेट करना है 5 to 14। इसकी अपर लिमिट 14 और इधर है 15, तो इसे चेंज करो। कितने का डिफरेंस है? 1 का। 1 को 2 से डिवाइड किया 0.5, 0.5 सब्ट्रैक्ट
और 0.5 ऐड, 0.5 सब्ट्रैक्ट 0.5 ऐड। ऐसे ही आपने सारा कन्वर्जन करना है। पॉइंट 0.5 ऐड, अब फ्रीक्वेंसीज 6, 11, 21, 23, 14, 5। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इनमें से? 23। तो मॉडल क्लास कौन सी बन गई? 34.5 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 23 है, तो इसे आप नाम दोगे F1, ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना है आपके पास? 34.5, F1 23, F0 21, F1 23, F0 21, ये F0 है, F0 मतलब, F2 14 और H डिफरेंस कितने का है यहाँ पर? 10 का। टू इंटू 10 20, 46 माइनस 35 11। तो ये आ जाएगा, 20 को 11 से डिवाइड करोगे 36.31। नेक्स्ट सम, मोड गिवन है 55, आपको x फाइंड करना है। अब मोड अगर 55 है तो मोड को देखने से ही मॉडल क्लास पता लगेगी। तो मॉडल क्लास कौन से इंटरवल में 55 लाई करता है? 55 इसमें लाई करता है, तो मॉडल क्लास हो गई 45 to 60। तो L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 45 हो गई। अब ये अगर मॉडल क्लास है तो ये F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो मोड का फॉर्मूला लगा दो। क्या है मोड का फॉर्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड कितना है आपके पास? 55, L 45, F1 15, F0 X, 2F1, 2 इंटू 15 30, F2 10, F0 X, और H कितने कितने का गैप है यहाँ पर? 15 का। ये माइनस में जाएगा 10, ये आ गया 20 माइनस X इंटू 50। अब ये 5 के टेबल पर कट कर दो, 5 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई और ये 3 से, माइनस 2x प्लस 3x 45 माइनस 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। देखो मोड गिवन था और आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी। हाँ जी, ये सम्स हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपने ये सम्स ट्राई करने हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आपने कमेंट में सम नंबर डाल देना है, वो आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।